गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक बच्चा रेज हैंड करके पहले मुझे बता दो कहाँ तक हुआ था। ये बच्चा बताएगा कहाँ तक हुआ था। लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था बच्चों? कोई भी नहीं पूरे बैच में? बाईस बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा है। ये हो गया था वरुण? ठीक है, पहले तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लो बच्चों। यू हैव लाइक, या पहले दो कर लो स्टार्टिंग में, और यू हैव लाइक 5 मिनट्स। वन टू करा दिया था मैंने। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करो।
लास्ट 2 मिनट्स आंसर एक साथ चेक करेंगे। या कोई तो रेज हैंड कर लो जो डिस्कस करना चाहता हो, ऐसे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। हाँ श्रुति माइक ऑन करो। सॉरी बच्चे, मैं गलती से म्यूट हो गया था, दोबारा माइक ऑन करो। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में? Figure shows an imaginary cube of length L by 2. A uniformly charged rod of length L moves towards left at a small but constant speed v. ये इधर जा रही है। At t equals to 0, left end of the rod just touches the right face. Which of the following graph represents the flux of electric field through the cube as it goes through it? Flux क्या होता है? Charge inside by epsilon naught होता है क्या? श्रुति? इनिशियली तो बाहर है पूरा, राइट? फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा अंदर होगा तो लेंथ x के अकॉर्डिंग चार्ज आएगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, आधी रॉड अंदर होगी और आधी बाहर होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, थोड़ी बाहर होगी, आधी अंदर होगी और थोड़ी पीछे की तरफ बाहर होगी। कुछ देर के बाद आधी अंदर और आधी बाहर आगे की तरफ। और इवेंचुअली क्या होगा, अब ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा बाहर हो जाएगी। तो पहले कुछ टाइम तक तो लेंथ बढ़ेगी, फिर उसके बाद लेंथ कांस्टेंट हो जाएगी और फिर लेंथ कम होने लग जाएगी। तो पहले लेंथ बढ़ेगी तो चार्ज बढ़ेगा, फिर लेंथ कांस्टेंट हो जाएगी और फिर लेंथ कम होने लग जाएगी तो चार्ज कम हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। समझा क्या श्रुति? बच्चे आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। Am I audible to you? Okay. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। A hemispherical body is placed in uniform electric field E. What is the flux linked with the curved surface if the field is
ए पार्ट पैरेलल टू द बेस, कर्व सरफेस ये है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी एग्जिट कर जाएंगी, जितनी एंटर करेंगी उतनी एग्जिट कर जाएंगी, जितनी एंटर करेंगी उतनी एग्जिट कर जाएंगी। जो एंटर हुआ है वो एग्जिट हो गया है, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0। समझा क्या? राइट। बी पार्ट में देखते हैं, हेमिस्फेरिकल बॉडी का जो कर्व पाथ होता है, जो सेंटर वाला पार्ट होता है, वो हमेशा ओपन होता है जब तक कहा नहीं जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ऐसे जा रही है फील्ड लाइंस, राइट। तो यहाँ पे एक चीज समझना अच्छे से श्रुति, कि कर्व पार्ट कौन सा है? ये है। अब इसमें से वही फील्ड लाइंस जा रही हैं जो बेस एरिया से पास हो रही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर लूंगा तो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर यहाँ आएगा, सब जगह एंगल बनेगा एरिया वेक्टर का, तो ऐसे cos थीटा लेना पड़ेगा। उसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ, ये जो ग्रीन वाला एरिया है यही लेना पड़ेगा हर जगह। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो पास होंगी वो तो ग्रीन वाले एरिया से निकलेंगे तभी पास होंगी ना। तो है ना, तो यहाँ पे मैं एरिया वेक्टर ऐसा ले सकता हूँ ग्रीन वाले एरिया के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। यस सर। फ्लक्स कितना आ जाएगा? E इंटू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। यस सर। थर्ड केस इंटरेस्टिंग है। थर्ड केस में क्या है, फील्ड लाइंस कर्व सरफेस एरिया के पैरेलल है, राइट। यस E सर। पैरेलल टू A कर्व्ड, राइट। वहां पे पैरेलल टू बेस था, E पैरेलल टू A कर्व्ड है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फ्लक्स? E इंटू A कर्व्ड, राइट। यस E सर। इंटू 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। समझा क्या? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये सॉल्व करो बच्चे, माइक ऑफ कर लो।
वरुण, इसमें एंटरिंग द कोन पूछा है केवल, फ्लक्स, ये ध्यान रखना। लास्ट 2 मिनट्स। ओके श्रुति, माइक ऑन करो बच्चे। करें डिस्कस? Yes, sir. ओके, इधर देखना बच्चे। In which position A, B, C or D of second charge, the flux of electric field through the hemisphere remains unchanged? अगर मैं A पे चार्ज रखूंगा तो जितना एंटर करेगा उतना ही एग्जिट कर जाएगा। Yes, sir. राइट?
तो ये तो अनचेंज हो गया, बट बी पे रखूंगा तो जितना एंटर करेगा उतना एग्जिट कर जाएगा यहाँ वाली लाइन के लिए, बट यहाँ वाली लाइन के लिए क्या करेगा, सिर्फ एंटर करेगा, राइट, एग्जिट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या होता है, ओपन फेस होता है। मैंने अभी बोला था आपको, जब तक कहानी जाए तब तक हमें क्या लेना है, ओपन फेस। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्लैट फेस दे रखा है, मतलब आपने उसको क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है। तो बी वाले केस में तो क्या हुआ, सिर्फ एंटर करा है, यहाँ पर एग्जिट तो किया ही नहीं, तो बी गलत हो गया। सेम लॉजिक सी गलत हो गया, सेम लॉजिक डी के लिए सही हो गया। समझा क्या? तो आंसर क्या क्या आ जाएगा, ए एंड, समझा? यस सर। नेक्स्ट, a point charge q is placed just above the center of a flat face of hemisphere of radius r. What is the flux through the curved surface? इस curved surface से flux कितना निकलेगा, right? अब एक चीज देखो, पूरा चार्ज तो एनक्लोज हो नहीं रखा, बट पूरा चार्ज एनक्लोज हो जाता अगर ये मेरा कंप्लीट स्फीयर होता तो, राइट? यस सर। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा कंप्लीट स्फीयर है। अगर हम कंप्लीट स्फीयर मानेंगे तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आधे में कितना जाएगा बच्चे, क्योंकि कंप्लीट स्फीयर दो हेमिस्फीयर से बना है ना, तो q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आधी लाइंस नीचे जाएंगी, बची हुई आधी ऊपर जाएंगी, राइट? यस सर। तो आंसर कितना आ जाएगा, q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ए पार्ट का। क्लियर है? यस सर। सर मतलब हम लोग ने वो स्फीयर है ऐसा कंसिडर किया है ना? हाँ, आपको हाइपोथेटिकल सरफेस, क्योंकि चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा ना, हाँ सर। राइट? अब यहाँ पर देखना नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, थ्रू फ्लैट सरफेस आएगा हमारा आंसर माइनस q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस q बाय 2 क्यों, ये फ्लैट फेस पर अगर मैं देखूंगा तो फील्ड लाइंस क्या करेंगी, एंटर करेंगी, कर्व सरफेस पे क्या करेंगी, एग्जिट करेंगी। तो मैंने क्लियरली कन्वेंशन बताया था नोट्स में, एंटर वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि एंटर नेगेटिव चार्ज की वजह से करते हैं, और एग्जिट वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यस सर। इसका प्लस q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका माइनस q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सेंटर पे रख देंगे, सेंटर पे रखेंगे तो फ्लैट फेस वाला कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यस सर। राइट? और कर्व सरफेस वाला वही q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा, तो आंसर उल्टे होंगे ये। ओके, यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है बच्चे, इन फिगर कोन लाइज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डिटरमाइन द फ्लक्स एंटरिंग। सिर्फ एंटर वाला पार्ट पूछा है उन्होंने। तो अब अगेन यार, एंटर करने के लिए एरिया वेक्टर तो हमें दिख रहा है कि ऐसा परपेंडिकुलर टू द फेस आता है, तो हम क्यों ना एक ऐसा सरफेस ले लें जहां पे एंटर कर रहा हो। तो देखना, कोन बना रहा हूं एक, यहां से ट्रायंगल बना रहा हूं, ये ट्रायंगल है जो जिसमें सारी फील्ड लाइंस जो आ रही हैं वो इसके थ्रू ही पास करेंगी, यस सर। राइट? यस सर। तो एंटर कितना करेगा, फ्लक्स एंटर हो जाएगा E इंटू ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, E एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, हाफ, बेस कितना 2r, और हाइट कितनी h, राइट? यस और यहाँ सर। एक नेगेटिव साइन चलेगा। नेगेटिव साइन क्यों चलेगा, क्योंकि कि एंटर की बात कर रहे हैं। यस सर। तो माइनस E R H आ जाएगा आंसर। यस सर। समझा क्या, राइट? यस सर। ओके, माइनस साइन मिसिंग है, वो माइनस E R H आएगा।
Yes, sir. कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बच्चे, ए स्मॉल ए आई कैप प्लस स्मॉल बी जे कैप इंटरसेक्ट्स एट अ सरफेस एरिया ए। What is the flux through this area if surface lies in YZ plane, XZ plane, XY plane? YZ plane होगा तो एरिया वेक्टर कितना आ जाएगा? ए आई कैप परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। XZ प्लेन होगा तो एरिया वेक्टर कितना आ जाएगा? ए जे कैप। A2 हो गया, ये A1 हो गया। और XY प्लेन है तो A3 कितना आ जाएगा? ए के कैप, राइट? Yes, sir. दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स 1 कितना होगा? डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो सिर्फ आई आई वाले मल्टीप्लाई होंगे, स्मॉल ए कैपिटल ए। फ्लक्स 2 कितना होगा? जे जे वाले मल्टीप्लाई होंगे तो स्मॉल बी कैपिटल ए। थर्ड कराएंगे तो के वाले होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में के तो है ही नहीं, तो जीरो के कैप से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो जीरो आ जाएगा। Yes, sir. समझा क्या? Yes, sir. तो आंसर आ गया। क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब कुछ क्वेश्चन डीपीपी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो बच्चे। यू हैव 5 मिनट्स।
हाँ श्रुति, जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देख लो। लास्ट 1 or 2 minutes। चलो डिस्कस करें बच्चों। माइक ऑन करो श्रुति। यस सर। फाइन, आंसर्स देख लो पहले। ए पार्ट का ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का अकॉर्डिंगली, और फोर्थ का ये है। ठीक है, देखना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4i कैप minus 3 into y square plus 2j cap, correct? यस सर। Pierces to Gaussian surface of edge length 2 meter, positioned as shown in figure. The magnitude of electric field in Newton is in newtons per coulomb and x is in meter. What is the electric flux through the top face? जब मैं टॉप फेस की बात करूंगा तो एरिया वेक्टर कौन सा होगा? ये होगा A1। कितना आएगा?
एज लेंथ 2 दे रखा है, तो 4 जे कैप लिख दूं yes ऊपर की तरफ, करेक्ट। तो अगर ये आ गया तो फ्लक्स 1 कितना आ जाएगा, ई वाई A1, करेक्ट। yes अब यहाँ पे ये लाइन है y इक्वल टू 0 और ये लाइन है y इक्वल टू 2, क्योंकि एज लेंथ 2 दे रखी है। yes और ई वाई कितना है हमारा बच्चे, -3 y स्क्वायर plus प्लस 2, तो -3 2 का स्क्वायर प्लस 2, yes करेक्ट। कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, तो ये -18 आ गया। yes ई वाई 1 1, राइट। तो आंसर आ जाएगा फ्लक्स 1 कितना आ गया, -18 इंटू -18 जे कैप इंटू 4 जे कैप, तो -72 आ गया आंसर। yes sir स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते रहना बच्चे। हो गया। yes sir done सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, बॉटम फेस। बॉटम फेस मतलब ये वाला फेस, यहाँ पे एरिया वेक्टर नीचे आएगा, कितना आएगा, mine -4 जे कैप। yes sir जहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो E2 कितना आ जाएगा, EY2 आएगा -3 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो -6 जे कैप आ जाएगा। yes sir इन दोनों से फ्लक्स कितना आ जाएगा, -6 इंटू -4 प्लस 24। समझा। yes sir स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए तो। सर ले लिया ओके। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, लेफ्ट फेस, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फेस, एरिया वेक्टर इधर आएगा, yes -4 आई कैप। EX कितना दे रखा है, 4 आई कैप, करेक्ट। yes सी पार्ट का आंसर आ गया -16, minus 4 आई कैप इंटू -4 आई कैप, yes राइट। yes sir डी पार्ट में क्या है, तो बैक फेस। बैक फेस मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो यहाँ पे फील्ड एरिया वेक्टर कितना आएगा, एरिया वेक्टर इज 4 के कैप, तो फ्लक्स आ जाएगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, yes करेक्ट। yes ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ई पार्ट में क्या पूछा उन्होंने, नेट फ्लक्स। तो यहाँ वाले का -16 आया था, यहाँ वाले का -72 आया था, नीचे वाले का 24 आया था। इस वाले का निकाल लेता हूँ, इसका एरिया वेक्टर कितना आएगा, 4 आई कैप। EX कितना है इसका, 4 आई कैप, इन दोनों को मिला के कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, yes sir राइट। तो नेट कितना होगा, -72 सॉरी -72 plus 2 प्लस 24 -16 प्लस 16, और दोनों फेसेस का फ्रंट और बैक वाले का 0, तो ऐड करेंगे तो -48 आ जाएगा। yes समझा। yes sir क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। At each point on the surface of cube as shown in figure, electric field is parallel to z axis. Electric field parallel किसके, z axis के. The length of
each edge of the cube is 3 meter. On top face the electric field is minus 34 k cap, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 34, एंड ऑन बॉटम फेस इट इज प्लस 20, मतलब नीचे से आ रही है. करेक्ट? यस सर. राइट. अब नेट फ्लक्स पूछा, तो अगर मैं एरिया वेक्टर बाहर लेता हूँ ये, राइट, तो यहाँ भी बाहर आएगा. यस. अब अगर बाहर लेंगे तो एरिया वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? 3 दे रखा है तो ये 9 होगा, ये भी 9 होगा. करेक्ट? तो इसका फ्लक्स कितना आ जाएगा? -9 इंटू 34, और इसका फ्लक्स कितना आ जाएगा? -9 इंटू 20. राइट? तो फ्लक्स नेट कितना आ जाएगा? -9 34 प्लस 20, सॉल्व कर लेना, -486 आ जाएगा. समझा क्या? यस. कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है? ओके श्रुति, यहाँ तक क्लियर है. तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 सॉल्व करना है. माइक ऑफ कर लो. वरुण क्या लिखा है? आप रेज हैंड तो कर सकते हो ना बच्चे, अगर आपका माइक वर्क नहीं करता है तो. कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर माइक? डिस्टरबेंस, माइक वर्क नहीं कर रहा है या डिस्टरबेंस है बच्चे? आंसर देखते हैं बच्चे. अच्छा आंसर्स दिखे ना आपने, ठीक है. नहीं अभी नहीं, आंसर्स बाद में देखेंगे, आप तो सॉल्व करो दोनों.
ओके, करें डिस्कशन बच्चों। श्रुति माइक ऑन करो। आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। क्या दे रखा है बच्चे क्वेश्चन में? A point charge q is placed near hemispherical surface without base. Cylindrical surface with one end open, spherical surface and a hemispherical face with base. With base दे रखा है मतलब closed है. As shown in figure A, B, C and D respectively. In which of the following cases flux crossing through the surface is zero? देखो, ये तो open base है. यस। तो यहाँ से जो एंटर करेगा वो एग्जिट तो करेगा ही नहीं, राइट? यस। तो ये तो गलत हो गया। ये भी ओपन बेस है, तो जो एंटर करेगा वो एग्जिट तो करेगा ही नहीं, सिर्फ एंटर ही करेगा, तो ये भी गलत हो गया। ये क्लोज सरफेस है बट ये एनक्लोज कर गया चार्ज। अगर एनक्लोज कर गया तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि अंदर है चार्ज, बाहर वाले का नहीं आएगा बट अंदर वाले का तो सिर्फ एग्जिट ही करेगा ना, राइट? यस सर। तो ये भी गलत हो गया। लास्ट वाला करेक्ट है, क्योंकि क्लोज्ड है तो जो एंटर करेगा वो एग्जिट भी करेगा, राइट? यस सर। तो आंसर क्या आएगा सेवेंथ का? डी, राइट? यस सर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या दे रखा है? A line charge having linear charge density lambda penetrates a cube diagonally and then it penetrates a sphere diametrically as shown. What will be the ratio of flux coming out to the cube? तो यहाँ पे डायगोनल की लेंथ क्या होगी? यहाँ से लेके ये पीछे वाली लेंथ। Can I write this as this blue वाला as रेड वाला स्क्वायर, ये जो हाइट है, और यहाँ का स्क्वायर, करेक्ट? यस सर। और इस रेड वाले को मैं, ये वाले रेड वाले को दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट? यस सर। इसकी लेंथ आ जाएगी मेरी L√2, ये लेंथ है मेरी L, तो ये आ जाएगा मेरा, दिस विल बी इक्वल टू L डैश अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L√2 का स्क्वायर, L√3 आ जाएगा इसका लेंथ। समझा क्या? यस सर। राइट? और एक्चुअली L√3 नहीं आएगा, वेयर L इज इक्वल टू A, तो दिस इंप्लाइज L डैश आ गया मेरा A√3। यहाँ पे लेंथ कितना आएगा? L डबल डैश 2A आ जाएगा, करेक्ट? यस सर। अब फ्लक्स क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू Q in विच इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो फ्लक्स 1 बाय फ्लक्स 2 कितना आ जाएगा? A√3 बाय 2A, √3:2 आ गया आंसर। यस सर। ओके, सर वहाँ पे वो रेड वाला जो है वो बॉटम फेस का डायगोनल लिया है ना? हाँ हाँ, परफेक्ट, वेरी गुड। यस सर। लिया स्क्रीनशॉट। ओके बच्चे, यहाँ तक सॉर्टेड है। तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 सॉल्व करो। माइक ऑफ कर लो।
चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो वरुण और श्रुति, डिस्कस कर लें क्या, या यू नीड मोर टाइम? आई एम ऑडिबल टू यू? आवाज तो 1 मिनट, ठीक है, आई एम वेटिंग। ओके, श्रुति माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। क्या दे रखा है? अ पॉजिटिव चार्ज point charge q is placed at a distance 4r above the center of disk of radius r as shown in situation 1। ये रेडियस है, इसके ऊपर 4r डिस्टेंस पे चार्ज q रख दिया। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क इज phi, मतलब डिस्क से ऐसे जो पास हो रहा होगा वो फ्लक्स कितना है? phi है। यस। Now a hemispherical shell of radius r is placed over the disk such that it forms a closed surface as shown in situation 2। ये closed surface बन गया, राइट? यस सर। अब हमसे पूछा द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। कर्व सरफेस में अगर मैं देखूंगा तो फ्लक्स कौन सा होगा? वही फील्ड लाइंस पास करेंगी जो बेस से करेंगी। हाँ सर। बेस का फ्लक्स कितना है हमें पता है, फाई है, और यहाँ पे क्या हो रही है? एंटर कर रही है, करेक्ट? यस सर। तो आंसर क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। यस सर। समझा? सर उन्होंने मतलब वो पूरे चार्ज को क्यों नहीं एनक्लोज किया सिचुएशन 2 में? यार हमें ऑलरेडी पता था ना कि फाई है फ्लक्स। हाँ सर। हमें ऑलरेडी पता था ना, तो मैं उसको एनक्लोज करके फायदा क्या है? मतलब मुझे पता ही है कि इस वाले बेस से फाई आने वाला है आंसर, क्वेश्चन में गिवन है उन्होंने। तो हमें वो जो हम करते थे एनक्लोज करके फिर सॉल्व करते थे वो करने की जरूरत ही नहीं है ना। मुझे इस बेस का पता है फाई है, तो दूसरे बेस का भी फाई ही होगा क्योंकि एग्जैक्ट सिमेट्रिकल है, करेक्ट? अब बेस का फाई है तो कर्व सरफेस का भी फाई होगा क्योंकि कर्व सरफेस तो उसी के ऊपर रखा है, करेक्ट? हाँ सर। और क्योंकि वहां पे सिर्फ एंटर हो रहा है तो -5। समझा? सर डन। स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है? फिगर शोज इन क्रॉस सेक्शन 3 सॉलिड सिलेंडर्स ईच ऑफ लेंथ L, यूनिफॉर्म चार्ज Q, concentric with each cylinder is a cylindrical Gaussian surface। ये सिलेंडर और ये सिलेंडर 3 गॉसियन सरफेस है। कौन से? ये 1, 2 और 3, राइट? यस सर। With all 3 surfaces having same radius, सबका रेडियस सेम है गॉसियन सरफेस। रैंक द गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन।
क्योंकि all three will enclose same charge. Yes, sir. Q in is equals to same. So this implies electric field is same. क्योंकि एरिया भी सेम है. एरिया सेम कैसे गिवन है क्वेश्चन में? विद ऑल थ्री सरफेसेस हैविंग सेम रेडियस. समझा क्या? Yes, sir. क्लियर है? हाँ सर. ओके. अब मैं आपको डीपीपी होमवर्क में दे रहा हूँ 2.1 एंड 2.2. ये मैंने ऑलरेडी भेज दी आप लोगों को ग्रुप पे, जब मैंने सारी भेजी थी, राइट? तो ये दोनों करके रखो, नेक्स्ट वीक डिस्कशन होगा, ठीक है? Yes, sir. चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है. आई एम कंप्लीटली ओके विद दैट.